प्रश्न 5। एक मॉल में प्रतिदिन आने वाले ग्राहकों की संख्या और बिक्री के बीच का संबंध जानने हेतु निम्नानुसार न्यायादर्श जानकारी प्राप्त हुई है। ये x है और ये y है। इस जानकारी से y की x पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यदि किसी एक दिन 80 ग्राहक मॉल की मुलाकात ले तो मॉल में कितनी बिक्री हुई होगी उसका अनुमान कीजिए। अब यहाँ पर n बराबर है 6। सबसे पहले फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 560, तो यहाँ 560 लिखेंगे। n है 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका ये सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 14.4, तो यहाँ 14.4 और n का मतलब है 6 से कैंसिल किया, ये आ गया 2.4। अब x बार और y बार अपूर्णांक में है। अपूर्णांक का मतलब है दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर पॉइंट में है। ओके, इसलिए संक्षिप्त विधि से b की गणना करेंगे तो a बराबर हम 100 लेंगे। देखो 93.33 है, इसके नज़दीक में जो ज़ीरो वाली वैल्यू है वो है 100, इसलिए a बराबर 100, b बराबर 2.4, तो cx बराबर हम 10 लेंगे। देखो क्योंकि ये जो x की वैल्यू है इसमें सभी में इकाई पे आपको ज़ीरो दिख रहा है ना, तो ये सभी 10 के कोएफिशिएंट हो सकते हैं, यानी कि 10 से भाग हो सकते हैं। तो इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 10 लेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ y 0.1 लेंगे, क्योंकि जो y के मान हैं इसमें सभी में आप देखो पॉइंट के बाद एक बार जीरो, पॉइंट के बाद एक बार जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ y 0.1 लेंगे। तो लेकर नया चर u बराबर x माइनस a अपॉन सी एक्स और v बराबर y माइनस b अपॉन में सी वाई, तो u बराबर हो गया x माइनस 100, क्योंकि a है 100 और कोएफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर 10। फिर v बराबर y माइनस 2.4, क्योंकि b हमने लिया है 2.4 और कोएफिशिएंट ऑफ y है 0.1। ओके, लेकर निम्नानुसार सारणी तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें टेबल बनानी है। ये x है, ये y है, u की वैल्यू फाइंड करेंगे। x माइनस 100, तो x है यहाँ पर 50 माइनस 100 अपॉन में 10 करेंगे, -5 आएगा। इसी तरह से सभी वैल्यू फाइंड करके इनका सम करना है जो है -4। फिर v फाइंड करना है, y माइनस 2.4 अपॉन 0.1, तो y है 2.0, माइनस 2.4 करेंगे, 0.4 आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आंसर आ गया -4। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फिर इनका सम करना है जो आएगा 0। फिर हमें uv फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो आएगा 144। फिर हमें u स्क्वायर फाइंड करना है, इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 72। अब b फाइंड करना है, ये है b फाइंड करने का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो 6 गुणा 144 ये आएगा, यहाँ 0 से गुणा करेंगे 0, 6 गुणा 72 हो गया ये, -4 का स्क्वायर होता है 16। ओके, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। 864 माइनस 0 864
और 1 से गुणा करेंगे तो 864 ही आएगा। 432 माइनस 16 गुणा 100 करने पर ये आएगा। ओके, अब इन दोनों को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.02। अब x बार, y बार और b का मान a के सूत्र में रखने पर, ये a का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 0.53 आएगा। तो a बराबर हो गया 0.53। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा जिसका सूत्र है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर x की जगह पर हम रखेंगे 80, क्योंकि प्रश्न में कहा है यदि किसी एक दिन 80 ग्राहक मॉल की मुलाकात लें, ठीक है, इसलिए x की जगह हमने 80 पुट किया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा, प्लस करने पर ये आएगा 2.13 हज़ार रुपये। अब हमें यहाँ पर 1000 रुपये में बताना है आंसर, तो y कैप इज इक्वल टू 2.13 गुणा 1000 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2130 रुपये। ग्राहकों की संख्या 80 हो तब ग्राहकों द्वारा की गई बिक्री रुपये 2130 होगी।